राज्यसभा में बीजेपी को 3 में से तीनों सीट पर जीत हासिल हुई है, जिसके बाद बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल रहा। दो तस्वीरों के साथ खबर की शुरुआत करते हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से मीनाक्षी नटराजन को झटका लगा, तो दूसरी ओर आज बीजेपी कार्यालय में जमकर जश्न मनाया गया। तीन उम्मीदवारों के निर्विरोध जीतने पर आज बीजेपी कार्यालय गुलजार रहा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ साथ बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता कार्यालय में मौजूद थे। बीजेपी के तीनों कैंडिडेट्स की निर्विरोध जीत पर क्या कहा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, सुन लीजिए। जोरदार तालियां बजाएं रजनीश सिंह के लिए और महेश केवल जी के लिए। मैं क्या मालूम कि जीत मिले तो ऐसी मिले कि छप्पर फाड़ के मिल जाए। वाल्मीकि धाम से बुलाकर के महंत को उच्च सदन में राज्यसभा का सांसद बना के पहुंचाए, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की उस गौरवशाली परंपरा का है। अब तो राम जी का जमाना है, तो हमारे लिए केवट राज का भी आनंद आना ही आना है। इसलिए कितने चालाकी से, कितने प्रकार से झूठ बोलती है कांग्रेस की प्रत्याशी, भी झूठ बोलती है। तेलंगाना सरकार में वो नेत्री जाती है, नेत्री कौन सी है? कांग्रेस की। अब जनता के सामने झूठ बोलोगे। आप पे चूंकि वो बहुत गलत घटना थी और उस गलत घटना के आधार पर आपको मालूम था कि मध्य प्रदेश की जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए चालाकी से उस प्रकरण को छिपाया गया और छिपा करके नॉमिनेशन फॉर्म जमा करा। वो इधर हवाई जहाज, वो इधर जान करके फॉर्म गलत भर दिया, इसलिए वो उड़ने का भी क्लियरेंस नहीं दिलवा रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि उड़ाने से फायदा नहीं है। कुल मिलाकर प्रशासन में जो होता है समय सीमा के अंदर आपत्ति देने के कारण से, और मैं निर्वाचन अधिकारी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने दूध का दूध पानी का पानी करते थे, पहले उस प्रकरण को समझा, देखा, और जैसा कि पद्धति होती है कांग्रेस फिर झूठ बोल रही कि सुना नहीं, संज्ञान में नहीं था। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज बीजेपी कार्यालय में जमकर जश्न मनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जब कांग्रेस की याचिका खारिज की, तो आज बीजेपी कार्यालय जश्न में सराबोर नजर आया। परिसर में जमकर आतिशबाजियां हुई, ढोल नगाड़े बजाए गए और इस दौरान पूरा परिसर भगवामय नजर आया। इस दौरान नवनिर्वाचित सांसदों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहले बधाइयां दी, फिर मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया। मुख्यमंत्री ने कार्यालय से बाहर आकर प्रतिमा का माल्यार्पण भी किया। मौके पर मौजूद तमाम बीजेपी नेताओं ने विक्ट्री साइन दिखाया। यानी कि कुल मिलाकर आज का दिन बीजेपी के लिए खास रहा, काफी अच्छा रहा, उत्साह वाला दिन रहा। बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद रजनीश अग्रवाल से हमारे संवाददाता अनमोल तिवारी ने खास बातचीत की है, सुन लीजिए। विस्तार न्यूज के साथ इस वक्त नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद रजनीश अग्रवाल जुड़ गए हैं। रजनीश जी, सबसे पहले तो विस्तार न्यूज की तरफ से आपको बहुत बधाई। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और मुझे वो दिन याद आता है जब आप विस्तार न्यूज पर लाइव जुड़े थे और आप बहुत भावुक हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी की संगठन के नाते हमारे नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में जो लगातार विकसित भारत की संकल्पना को सिद्ध करने में जुटे हुए हैं, हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी जो विकसित मध्य प्रदेश को बनाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं, अभ्युदय मध्य प्रदेश में लगे हुए हैं, इनके आदेशों, निर्देशों और संकल्पों को सिद्ध करने में एक सांसद के नाते अपने भूमिका का निर्वहन करेंगे। संसद के भीतर हो या संगठन में हो या समाज में हो। रजनीश अग्रवाल का आगे का विजन क्या है बतौर राज्यसभा सांसद? हमारे पार्टी का विजन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही स्पष्ट कर दिया है। 2047 तक विकसित भारत बनाना, और विकसित भारत का जो ब्लूप्रिंट है जिसमें हर एक की भूमिका है, एक सांसद की भी है, एक नागरिक की भी है, वो भूमिका का निर्वहन करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद रजनीश अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा है कि विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में सहयोग करेंगे। कैमरा पर्सन नीतीश के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। तो देखिए, आज सुखद तस्वीरें सामने आई। अब सुन लीजिए महेश केवट। महेश भैया, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे वो दिन याद आ रहा है कि आप जिस दिन विस्तार न्यूज़ में आए थे और उस दिन आपने कहा था कि एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। आज क्या कहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी और हमारे प्रदेश के मुखिया
हमारे यशस्वी और तेजस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे संगठन के मुखिया माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, इन सब देवतुल्य नेतृत्व का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि इन सब ने, पूरे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और देश के नेतृत्व ने हम जैसे सामान्य कार्यकर्ता को राज्यसभा में भेजकर राष्ट्र सेवा का जो अवसर प्रदान हमें किया है, वास्तव में मन से अभिभूत हूँ, कृतज्ञ हूँ पार्टी नेतृत्व के प्रति। और ये अवसर हमें इसलिए मिला, पार्टी नेतृत्व ने इसलिए दिया कि हमारे असंख्य कार्यकर्ता जो हमसे स्नेह रखते हैं, उनके कारण हमें ये अवसर राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने दिया है। मैं उन सभी देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं को नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। कभी सोचे थे राज्यसभा सांसद बन जाएंगे, उच्च सदन में से?